सिरसी, भारत। शहर से 10 मील बाहर दक्षिण पश्चिमी राज्य कर्नाटक में शालमला नदी के भीतर देश के सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक सहस्रलिंग है। वर्ष के अधिकांश समय इस पानी के नीचे पत्थर की मूर्तियां छिपी रहती हैं, जिन्हें शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। ये पवित्र मूर्तियां भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती हैं और साल में एक बार महाशिवरात्रि के त्योहार पर हजारों तीर्थयात्रियों को दिखाई देती हैं। महाशिवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जहां शिव की महान प्रकृति की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि आमतौर पर फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में आयोजित की जाती है। उस महीने के दौरान शलमाला नदी का जल स्तर कम हो जाता है, जिससे सभी शिवलिंग उजागर हो जाते हैं। शिव को शिवलिंग के रूप में दर्शाया गया है, एक गोलाकार स्तंभ के रूप में। ज्वलंत स्तंभ जो ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय धुरी है। पूजा में स्थापित प्रत्येक शिवलिंग को एक योनि में स्थापित किया जाता है। यह एक विशेष आधार है और यह वास्तव में एक प्रकार की उपयोगिता का कार्य करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टिक थ्रिल पर। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अवश्य सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आरंभ करते हैं। शिवलिंग की छवियां पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती हैं, यहां तक कि पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में भी। कभी कभी लिंगम के रूप में शिव की छवियां चीन और जापान में भी पहुंच गईं। शिवलिंगम पहली बार 2000 साल पहले प्रकट हुआ था और इस बात पर अभी भी बहस चल रही है कि यह आकृति मूल रूप से किसका प्रतीक थी। लेकिन प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकारों का सुझाव है कि संरचना एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तकनीकी उपकरण का प्रतिनिधित्व कर सकती है। आधुनिक हिंदू विद्वानों ने सिद्धांत दिया है कि शिवलिंग पत्थर वास्तव में परमाणु ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम इस विचार के बारे में सोचते हैं कि परमाणु ऊर्जा क्या कर सकती है, इसका उपयोग भलाई के लिए कैसे किया जा सकता है, लेकिन यह असाधारण रूप से विनाशकारी हो सकता है, तो यह निश्चित रूप से शिव की पौराणिक कथा से संबंधित है, जो अराजक ऊर्जा है, जो अविश्वसनीय अच्छाई के लिए भी एक शक्ति है, अविश्वसनीय विनाश के लिए एक शक्ति। क्या यह संभव है कि शिव की शक्ति का यह प्रतीक वास्तव में परमाणु ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है? प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकार हां कहते हैं और सुझाव देते हैं कि इस रहस्यमय आकृति की जांच करके प्रमाण पाया जा सकता है। शिवलिंग की बेलनाकार संरचना आधुनिक परमाणु रिएक्टर के समान या लगभग समान है और आधार को घेरने वाली नाली प्रदूषित पानी के निपटान के लिए बनाई गई संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। प्राचीन काल में और आज भी हिंदू एक अनुष्ठान के रूप में शिवलिंग के ऊपर जल या दूध चढ़ाते हैं। आज हम परमाणु रिएक्टर को ठंडा करने के लिए उसके ऊपर पानी डालते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश शिव मंदिर हमेशा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तरह नदियों या झीलों जैसे जल निकायों के पास पाए जाते हैं। तो क्या यह संभव है कि शिवलिंग वास्तव में एक प्राचीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? शिव और शिवलिंग की कहानी में हम स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की सार्वभौमिक या ब्रह्मांडीय शक्ति से निपट रहे हैं, जिसे हम परमाणु ऊर्जा और परमाणु विखंडन की खोज के साथ 20वीं शताब्दी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। जब परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने ट्रिनिटी परीक्षण स्थल पर पहला परमाणु विस्फोट देखा, तो उन्होंने भगवद गीता की एक पंक्ति का हवाला दिया, मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। यही शिव की उपाधि है। शायद हमें इन कहानियों को नए नजरिए से सुनना और देखना चाहिए। विवरण किस बारे में है? क्या ऐसा हो सकता है कि शिव किसी प्रकार की ऊर्जा है? हम मानव जाति के लिए एक नए भविष्य की शुरुआत के करीब पहुंच रहे हैं, इसलिए एक तरह से यह एक युग का अंत और एक नए पृष्ठ का मोड़ है। अलौकिक प्राणी वापस आएंगे
और यह मानव इतिहास का सबसे आश्चर्यजनक अध्याय होगा।